तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अपकमिंग बैंक एग्जाम्स 2024 के लिए आपका क्वांट का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्वांट के सिलेबस को बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे प्रॉपरली कंप्लीट करना है, कैसे इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, अप्रोच और टेक्निक्स पे कमांड हासिल करना है, कैसे आपको यहां पे स्पीड बढ़ाना है और साथ ही साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चलना है। और अगर पास्ट में कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका वीकनेस रहा है तो उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि पास्ट में अगर आप सिर्फ इसके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए ही जूझ रहे थे, आज के इस सेशन के बाद मेरा यानी कौशिक मोहंती का यह वादा है कि आपका क्वांट एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होकर ये ओवरऑल जो आपका कट ऑफ है उसके लिए भी सरप्लस कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन उस सब पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको यहां पे एक एक चीज जो मैं बारीकी से बताऊंगा ना, उनको ध्यान रखते चलना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पे इस वीडियो को देखने के लिए दो प्रकार के एस्पिरेंट्स रहे होंगे। एक होंगे हमारे बिगिनर्स, दूसरे होंगे हमारे रिपीटर्स। बिगिनर्स वो एस्पिरेंट्स हैं जो इन एग्जामिनेशन के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज गैदर नहीं किए हैं, जो बस आ गए हैं अभी इस तैयारी के लिए, बस करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा कि आईबीपीएस कैलेंडर आपका जारी कर दिया गया है और अगस्त महीने से आपके एग्जामिनेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो घुस जाते हैं। तो उनको मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा कि ऐसे घुसने से तो साल में बहुत लोग घुसते हैं। आप अगर घुस रहे हो ना तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ घुसो, जैसे कि इसी बार एग्जाम निकालना है, अगले साल के बारे में सोचना ही नहीं है। और उसके लिए आपको जो जो करना है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो रिपीटर्स, यानी कि जो इस एग्जामिनेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज गैदर करके रखे हैं, जिन्होंने पास्ट में इस एग्जामिनेशन को दिया हुआ है, जिन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को बेसिक से एडवांस तक भी क्लियर किया हुआ है, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर इट। वो अभी भी क्वांट से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का स्पीड नहीं आ रहा, तो किसी के एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रहे, किसी के मार्क्स नहीं आ रहे। तो आपको भी क्या क्या करने हैं, आपने क्या क्या गलती पास्ट में किया है, जिनको आपको सुधार के आगे बढ़ना है, उसके ऊपर भी मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो प्लीज सेशन को एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बिगिनर्स हो या रिपीटर्स हो, एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा माइंडसेट, एक छोटा सा मिथ जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में घर कर बैठा है, उसका इतना नेगेटिव प्रभाव आपके दिमाग में पड़ रहा है कि आप आज जितने भी मेहनत कर रहे हो ना, वो उस चीज को ओवरकम कर देता है। मतलब आपका वो फियर ओवरकम कर जाता है। क्यों? उसका मैं पॉइंट बता रहा हूं वैलिड लॉजिक के साथ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है पास्ट में कि सर मेरा जो ग्रेजुएशन है ना, वो मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड से किया, या वो मैंने इस बैकग्राउंड से किया है, सर मैंने इस बैकग्राउंड से किया, या फिर मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं, इस वजह से मेरा सर मैथ्स वीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज जिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन के लिए, वो आपके 6ठी 7वीं 8वीं इन क्लासेस के आपके क्वांट है, मैथमेटिक्स है। और जाहिर सी बात है, आप जब ग्रेजुएशन में चेंज किए या फिर 11th में भी चेंज किए, 10th तक तो आपने पढ़ा ही होगा ना। इसमें बोर्ड मैटर नहीं करता कि आपने कौन से बोर्ड से पढ़ा है, सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड या कुछ भी, किस मीडियम से पढ़ा है, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, किस भी मीडियम से। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड तक कभी भी स्कूल कंप्लीट किया है ना, तो आप सभी लोग इस रेस में बराबर जगह से ही स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद 10th के बाद आप कहां गए, आपने पढ़ाई छोड़ा, क्या किया, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि अगर आपने 10th तक पढ़ा है तो ऑब्वियस बात है 6, 7, 8 ये क्लासेस आपने क्लियर करके ही लिए होंगे, और उसी के मैथमेटिक्स ही आज आपको इस बैंक एग्जामिनेशन में रिक्वायर होने वाली है। पहला पॉइंट क्लियर है, तो इसका कोई मतलब नहीं कि ग्रेजुएशन आपने कहां से किया। अब वो डर हट गया। दूसरा डर कि सर ये तो आपने सही कहा कि स्कूल लेवल का ही मैथ्स, बट मैं तो स्कूल में ही वीक था, मेरे तो स्कूल में ही मैं फेल हो रहा था मैथ्स में, स्कूल में ही मुझसे मैथ्स नहीं हो रहा था, अब क्या होगा। ये डर जो है ना, इसको पहले ओवरकम करो, इससे जीतो पहले। इसके लिए मैं बस आपको एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि जिस टाइम पे हम स्कूल में 6, 7, 8 में थे, तो उस टाइम पे हमें जो एज था वो 11, 12, 13 साल का उम्र था हमें। उस टाइम का हमारा माइंड और इस टाइम के हमारे माइंड में कोई अंतर नहीं है क्या? उस टाइम पे आप सारी चीजें समझ रहे थे, आप पेशेंटली बैठ पा रहे थे, किसी की बात सुन पा रहे थे, चीजों को समझ पा रहे थे, उतना सीरियस स्टडीज के लिए थे, उतना सीरियस आप घर चलाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए थे नहीं ना। उस टाइम का माइंडसेट और इस टाइम के माइंडसेट में हेल एंड हेवन डिफरेंस है। जो चीज आप उस माइंडसेट में नहीं ले पाते, वो इस एज में आराम से आप ले पा रहे हो। तो इस वजह से ये कंपेयर करना बंद करो कि मैं स्कूल में नहीं कर पा रहा था, अब कैसे करूंगा। अब स्कूल के टाइम आपका एज बहुत कम था, अब आप में मैच्योरिटी डेवलप हो चुका है, तो ये बहुत से नन्हे नन्हे आराम से चीजें हैं जो आप बड़े आराम से चीजों को कर सकते हो। तो ये मैं कसम से बोल रहा हूं, बिकॉज मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स से बैंक एग्जाम्स क्लियर करवाते हुए देखा जो एंट्री किए थे तो उनसे मैथ्स होता ही नहीं था कसम से, और वही यही फोबिया, यही फियर लेके बैठे थे। बट धीरे 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 जब उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, कमांड्स हासिल किए, मॉक्स दिए, तो वही बच्चे क्वांट में इतने जबरदस्त स्कोर किए हैं कि बताना ही नहीं। तो ये चीज आराम से किया जा सकता है, बस आप इस डर से पहले जीतो, आपके माइंड से पहले जीतो।
दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हमारा यहां पे सिलेबस कंप्लीशन एक मेजर रोल प्ले करता है। अब सिलेबस सभी लोग कंप्लीट कर देंगे, यहां से यहां तक का चैप्टर्स हैं, कंप्लीट कर लो। बट अगर आप सिलेबस को एक प्रॉपर स्मार्ट वे में, यानी कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो आप फंस जाओगे। जैसे कि किसी ने आप में से अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही पूरा का पूरा क्वांट स्टार्ट कर दिया, अब वो तो फंस ही जाएगा क्योंकि वो नॉर्मल टॉपिक नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर देगा, वो तो अब नॉर्मल टॉपिक है। मेंसुरेशन फॉर्मूला रट रट के दिन जाएगा। तो आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, जिस सीक्वेंस के बारे में भी वी विल बी डिस्कसिंग इन ब्रीफ, बट ये चीज हम डिस्कस तो करेंगे। साथ ही साथ हम अपने सिलेबस को कंप्लीट, चलो एक बार सीक्वेंस वहां से आते हैं, एक एक पॉइंट को कंप्लीट करके आते हैं। तो हमारा जो क्वांट में प्रॉपर जो आपका क्रोनोलॉजी होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन के लिए, वो ये है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे मैंने एक चीज लिखा है कि प्रॉपर सीक्वेंस जो है, ये प्रॉपर सीक्वेंस को आपको कैसे कंप्लीट करना है। जैसे कि एक और सवाल में ले लेता हूं पहले कि हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर अपकमिंग एग्जाम। डेडलाइन आपका क्या होना चाहिए, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये पॉइंट का मतलब क्या है। एंड हाँ, हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट एंड डेली रूटीन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं। पहले हम इतने तक चीजों को चलते हैं, उसके बाद हम आगे पॉइंट के पास आएंगे। ठीक है, हम इतने पॉइंट कि हम अपने सिलेबस को प्रॉपरली कैसे कंप्लीट करें, हमें अपकमिंग एग्जामिनेशन से पहले कब तक ये सिलेबस कंप्लीटेड चाहिए, और हाँ, हमें डेली बेसिस पे कितने चीजें कंप्लीट करने हैं। इन सारे सवालों का मैं एक उत्तर आपको दे रहा हूं कि आपको आपके सिलेबस को एट एनी कॉस्ट, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि जैन के मिड में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मई के एंड तक मैक्स आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सर डेली कितना पढ़े, डेली कितना पढ़े ये कभी फोकस में मत रखना। सर ऐसे तो होगा नहीं, होगा। आप बस टारगेट करो कि आज मुझे सपोज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कंप्लीट करने हैं, आज मुझे परसेंटेज कंप्लीट करने। सर वो आज हो जाएगा, वही तो वो नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया कि हमने कैलकुलेशन कंप्लीट किया। कैसे करेंगे बता रहा हूं, आप बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। कैलकुलेशन किया, हमने सिंप्लीफिकेशन किया, हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज किया, हमने अलजेब्रा के बेसिक्स किए, हमने मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज किया। इतना करने के बाद आप यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन रखना नहीं कि मुझे कैलकुलेशन इतने दिन में करने हैं, मुझे सिंप्लीफिकेशन इतने दिन। नो, आप करते चलना करते चलना करते चलना। जब ये चीज कंप्लीट होगा तो आपके उस टाइम पे ही आइडिया लगेगा कि आपका एक्चुअल लेवल क्या है। क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक आइडियल टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स के लेवल वेरी करते रहते हैं। कोई बहुत लो लेवल का स्टूडेंट होगा तो कोई बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट होगा। आप दोनों को तो ये नहीं कह सकता कि 1 घंटे में हो जाना चाहिए। हाई लेवल वाला स्टूडेंट तो कर देगा, लो लेवल वाला तो 3 दिन तक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप किसी दूसरे से राय मत लो, खुद की राय लो कि मैंने यहां से यहां तक सिलेबस को कंप्लीट किया है, और तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हाँ मुझे एक टॉपिक का इतना समय लग रहा है। तो आगे उस हिसाब से आपको परसेंटेज का इतना समय लग सकता है, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा, और उस आइडिया के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इस स्पीड में गया तो मई तक तो हो ही जाएगा, अगर मैं इस स्पीड में गया तो शायद मैं नहीं हो पाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। थोड़ा खुद को पुश करते हैं। तो जब आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद एक एक खुद को देखोगे कि कितना समय लग रहा है, तभी आप प्रॉपरली आइडिया लगा पाओगे कि आपको पर डे कितना पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ने से पहले ही आप बैठ जाओ कि मुझे पर डे इतना पढ़ना है, ये टॉपिक ही कंप्लीट करना है। वो कैसे होगा? अगर मैं बोलूंगा कि तुम एक दिन में पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दो, तुम तो कर दोगे, पढ़ दोगे, क्वेश्चन एक भी दो नहीं आएगा। तो ऐसे तो मतलब नहीं है ना पढ़ के। तो आप जब उसके अंदर घुसोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका लेवल कहां पे स्टैंड करता है, एक एक टॉपिक्स कंप्लीट होने के लिए कितना समय लेते हैं। उस हिसाब से जब मैं चलूंगा तो मेरा कितना टाइम लगेगा। सर ने डेडलाइन दूर का दिया है मैं एंड, उस हिसाब से शायद मुझे अभी थोड़ा पुश करने, क्योंकि इतने टॉपिक्स और बचे हैं। ये है एक्चुअल चीज कि कितना पढ़ना है। अब मेन चीज में आते हैं कि कैसे पढ़ना है। कितना पढ़ना है तो ये आइडिया लग गया, अब कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमें स्पीड मैथ्स कंप्लीट करना है। स्पीड मैथ्स में सबसे पहला हिस्सा कैलकुलेशन का आता है, जहां पे आपको मेंटल कैलकुलेशन, वर्बल कैलकुलेशन ही इस पे कमांड हासिल करना है। बिकॉज जितने भी टॉपिक्स आपके सामने लिखे गए हैं ना, चाहे एक मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, उसका लास्ट में आके क्वेश्चन कैसा रह जाएगा बच्चा? 8000 का 121% आपको निकालना है। ये दोनों गए। अगर आप 121 इंटू 8 के लिए कैलकुलेटर लगाते हो तो खत्म। आपको ऐसे क्या करना है? सर 120 का 8 गुना 960 और ये 8 968 फॉलोड बाय ये 0 9680। तो आपको क्या करना है ना, ऐसे टाइप के कैलकुलेशन वर्बली मेंटली प्रैक्टिस करना है। मतलब जितना फास्ट आप मेंटली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करोगे, उतना ही आपका क्वांट फास्ट बनता है। हम लोग सिर्फ एक ही चीज करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट, उन्हीं अप्रोचेस को बार बार दोहराते रहते हैं, और क्या स्पीड नहीं आता। स्पीड अल्टीमेटली आने के लिए जो पहला रीजन होता है वो है ये,
अगर आपने कैलकुलेशन पे अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल कर लिया तो आपके स्पीड गेन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोग मुझे अक्सर पूछते हो कि सर आप इतना फास्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने आपके सामने एवरी कैलकुलेशन बोर्ड पे किया है। एवरी कैलकुलेशन मतलब सामने बोर्ड पे नहीं, मतलब बिना लिखे जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं उस सेंस में बोल रहा था। जो भी क्वेश्चन है वो मैं सब भरभली करता हूं, आपने देखा है 3 डिजिट 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन तक। तो यही चीज आपको भी कमांड हासिल करने, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा यूट्यूब पे एक वैदिक मैथ्स का वीडियो है, वो बोलने को सिर्फ नाम का वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ मतलब जहां पे आपको अलग अलग सूत्र, वैदिक मैथ्स के सूत्र होते हैं, हम वो सूत्र वूत्र कुछ नहीं, हम कॉमन सेंस से कुछ ऐसे मेथड्स डिराइव किए हैं जो कि आपको फास्टर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तक पहुंचा पाए। वैदिक मैथ्स का पर्टिकुलर उसमें कोई रूल नहीं है। वैदिक से हमारा मतलब है कि बस मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं वो ज्यादा अच्छा होता, बट बच्चे नहीं समझते कि मेंटल और वर्बल मैथ क्या है, तो हमें वहां पे टाइटल देना पड़ता है वैदिक मैथ्स। तो इस चीज को एक बार कंप्लीट कीजिएगा, आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन किया कैसे जाता है फास्ट। वंस आपने अपने कैलकुलेशन पे कमांड हासिल कर दिया, आप थोड़ा कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे बनाए रखिएगा कि डेली क्या करेंगे, 2 डिजिट के नंबर्स लिख देंगे एक रफ शीट में, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 23 इंटू 47, 83 इंटू 76। फिर आप सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट 312 माइनस 188, 232 माइनस 76, ऐसे करके लिखेंगे। इन सबके वैल्यूज जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, आपका स्पीड भी बढ़ता है और एक्यूरेसी के ऊपर भी कमांड आता है। ये थोड़े कुछ दिन आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर प्रो हो जाओगे ना, तब आप लोग देखिएगा कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, जो आपके मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज है, वो यूं बन जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ही कैलकुलेशन का ही रोल रहता है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में तो थोड़े आपके नए नए चीजें आएंगे, जैसे बॉडमास वगैरह टाइप का हो, वो कैसे किया जाता है कि पहले डिवीजन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये कैसे फॉलो किया जाता है, इसको कैसे लगाना होता है, सर्ड्स और इंडिसेस के नियम्स कैसे लगाने होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, डेसिमल्स के साथ कैसे डील करने होते हैं, तो और ये नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से बता देगा सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन वाला हिस्सा। उसके बाद जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आओगे तो आपको नंबर्स के फैक्टर्स के साथ अच्छी कंफर्टेबिलिटी बन जाएंगे कि एक नंबर को तोड़ा कैसे किया जाता है, ब्रेक कैसे किया जाता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फिर जब आप मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज निकालोगे, तो मिसिंग में जब आपका सीरीज डिफरेंस बेस्ड होगा तो आपको जल्दी जल्दी डिफरेंस निकालना है, ये माइनस वाला चीज आपको हेल्प करेगा। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में आपको मल्टीप्लिकेशन हेल्प करेगा। तो इन्हीं के जो कैलकुलेशन के हेल्प से आप ये 3 टॉपिक जो स्पीड मैथ्स के हैं वो आप जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसको कंप्लीट कहां से करना है मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा कि कंप्लीट कहां से करना है। पहले आप ये देखो कि किस सीक्वेंस में मैं जा रहा हूं, उसके बाद आप अलजेब्रा के बेसिक्स को कंप्लीट कीजिएगा और नंबर सिस्टम के बेसिक्स को कंप्लीट कीजिएगा। नंबर सिस्टम का बेसिक्स अगर आप सबसे पहले कंप्लीट करते तो अच्छा होता, बट इसके लिए क्या है ना, कोई एजुकेटर आपको लाइव आके पढ़ाना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हालांकि हमारे वीडियोस नंबर सिस्टम के अवेलेबल यूट्यूब पे हमें दिखाऊंगा अभी एक एक करके, बट अगर आपके सामने कोई बंदा आके एक एक करके सारी चीजों का नंबर सिस्टम का क्लियर करे ना, क्योंकि इसमें थोड़े समझने लायक चीजें होते हैं नंबर्स के बारे में, और आइडिया लगाने के लिए थोड़ी चीजें सीखने होते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया कि जब आप खुद पढ़ते हो रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो ये चीज जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। इस वजह से आपके इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए मैंने इसका पोजीशनिंग यहां किया है। लेकिन अगर आप किसी भी एजुकेटर से लाइव पढ़ते हो या सीखते हो तो इस चीज को आप सबसे ऊपर लोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज नंबर्स ही तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होते हैं। आपको अगर नंबर्स के बारे में पहले आइडिया लग जाएगा, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इनके बारे में अगर आइडिया लग जाएगा तो चीजें आसान हो जाते हैं। इसका सीक्वेंस मैंने रखा। और अलजेब्रा का जो बेसिक्स है, अलजेब्रा का बेसिक्स कोई हाई लेवल नहीं है। जो हम इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में पढ़ते हैं, जहां पे ये खत्म हुआ, इस अलजेब्रा के बेसिक्स उसी से स्टार्ट होते हैं। उसके कुछ एडवांस आपके जैसे कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको जब आप पढ़ लेते हो तो एक ही बार में आपका काम खत्म हो जाता है। किसके लिए? ये प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक ही साथ में कंप्लीट हो जाता है। इतना तक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स पे आए, चैप्टर्स नहीं। क्यों कॉन्सेप्ट्स लिखा गया है? बिकॉज मेरे हिसाब से ये जो परसेंटेज है, रेशियो है और जो एवरेज है, ये कभी चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। जिन कॉन्सेप्ट को आपके प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट में पूरा का पूरा प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट इस्तेमाल किया जाता है। पूरे के पूरे सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना परसेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% के हिसाब से 4 साल, तो ये पूरा का पूरा परसेंटेज के एप्लीकेशन यहां लगते हैं। पूरे के पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एप्लीकेशन आपके मिक्सचर एलिगेशन में लगते हैं कि रेशियो में आपका मिल्क और वाटर का इतना है, इतना निकाल देंगे तो रेशियो इतना हो जाएगा। एजेस में 2 पर्सन के एजेस इतने हैं, 7 साल बाद इतने हो जाएंगे रेशियो। पार्टनरशिप में कैपिटल उन्होंने इतने रेशियो में इन्वेस्ट किया, टाइम इतने रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट किस रेशियो में। तो पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन ही है ये टॉपिक्स। और अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज और
जो आपका रेशियो है उन्हीं के ही एप्लीकेशंस लगते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोटन स्ट्रीम में भी लगते हैं। इवन आप सुन के ही आश्चर्य होगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में भी रेशियो जैसे चीजें आप लिखते हैं। मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें भी ये सारी चीजें इस्तेमाल होते हैं। तो आपका जो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए वो पहले स्पीड मैथ्स, बीच में अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट, फिर लास्ट में आपका अरिथमेटिक चैप्टर्स, और इनके बीच में आप क्या रखोगे? डीआई। इनके बीच में डीआई मैंने क्यों रखा? क्योंकि आप पहले प्री लेवल के डीआई कंप्लीट करना, और एक ही चीज में आपको कहता हूं मेंस लेवल डीआई, इस चीज को आप बाद में ले सकते हो, बिकॉज इस मेंस लेवल डीआई का ना किसी के साथ कोई लिंक नहीं होता, किसी के साथ कोई लिंक नहीं होता। हाँ एक बात है कि मेंस लेवल डीआई आपके दो किस्म के आते हैं, एक होता है एरिथमेटिक, ऑब्वियस बात है जब एरिथमेटिक डीआई आता है तो वो चैप्टर्स के साथ लिंक रहता है, और एक आता है नॉर्मल लॉजिकल डीआई। तो ये चीज ना आप बीच में पढ़ सकते हो, आगे पढ़ सकते हो, एंड में पढ़ सकते हो, एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि उसका कोई अंत भी नहीं है, अनंत तक फैला हुआ है और किसी के साथ कोई लिंक भी नहीं है। तो इसलिए मैंने इस चीज को साइड किया और पहले आपको प्री लेवल के डीआई को कंप्लीट करने के लिए कहा, जिसमें आपको प्री लेवल के बार ग्राफ कैसे सॉल्व करने होते हैं, लाइन ग्राफ कैसे सॉल्व करने होते हैं, पाई चार्ट कैसे सॉल्व करने होते हैं, टेबल कैसे सॉल्व करने होते हैं, यही कैसलेट्स कैसे सॉल्व करने होते हैं। ये अगर आप अपने झोली में पहले डाल दोगे, उसके बाद जब आप एरिथमेटिक को स्टार्ट कर दोगे तो आपको जो बेनिफिट है वो क्या मिलेगा पता है? अगर मैं यहां तक बात करूं तो किसी पीओ प्री एग्जामिनेशन में वहां तक आपको 25 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहां तक इस ग्रीन लाइन के बाद, और बाकी के सिर्फ 10 क्वेश्चन, पूरे पेपर में 35 क्वेश्चंस होते हैं ना, 10 क्वेश्चन जो है वो उसके बाद वाले इतने टॉपिक से मिलते हैं। तो जब आप पहले कोई प्री देते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने एक मेजर हिस्सा अपने झोले में डाल दिया। मतलब आपके कम नंबर ऑफ चैप्टर्स, ज्यादा वेटेज, ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स बचे हैं, कम वेटेज। लेकिन वही चीज जब आप क्लर्क प्री की बात करते हो तो ये वाला चीज यहां तक ना कम ही कवर करता है, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आ जाते हैं। तो ये चीज आपका अगेन 25 तो हो ही जाएगा, 25 यहां पे 25 प्लस कह रहा हूं गारंटी, यहां पे 25 कह रहा हूं, तो 25 मार्क के पेपर यहां तक आपके रेडी हैं। तो कॉन्फिडेंस लाने में यह काफी आपको हेल्प करेगा। अब आपने सर बढ़िया से बता दिया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बीच में ये नंबर सिस्टम अगर आप किससे पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग वगैरह 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 वगैरह, लेकिन इसको कंप्लीट कहां से करना है? अब देखो, कंप्लीट करने के लिए आपके पास सोर्सेस या तो फ्री सोर्सेस या तो पेड सोर्सेस। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं पहले फ्री सोर्सेस। ये हमारा करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल है। इस करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल के जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको बढ़िया बढ़िया सारे के सारे प्लेलिस्ट पूरे अलाइंड होके, पूरे सॉर्ट होके दिए जाएंगे। आपको सबसे पहले जाना है कंप्लीट क्वांट फॉर आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ क्लर्क, कंप्लीट क्वांट वाले प्लेलिस्ट पे। जब आप कंप्लीट क्वांट वाले प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन जो मैंने कहा था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, ये तीनों टॉपिक्स आपके रेडी हैं। इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिएगा, इसके बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, इनके बेसिक्स हमें क्लियर हो गए, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं। सर क्या? अगर आप चाहते हो कि आप वैदिक मैथ्स वाला सही स्टार्ट करो कि फास्टर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आप आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 क्रैश कोर्स जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हो। उसमें जो सबसे पहला वीडियो है वो है वैदिक मैथ कैलकुलेशन टेक्निक्स, 2.5 घंटे का वीडियो। उसमें जितने आपको टेक्निक्स जानने हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आप यहां पे आ जाइएगा आपके कंप्लीट क्वांट वाले प्लेलिस्ट पे। यहां पे इन 3 टॉपिक्स पर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज को कर लीजिएगा। डीआई मैंने उसके बाद आपको मना किया है, हालांकि अपलोड सीक्वेंस में ये है क्योंकि मैं अरिथमेटिक को एक साथ रखना चाहता था। उसके बाद आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मैंने कहा था ना इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे डीआई बनाने में। इन तीनों टॉपिक्स के बाद आप डीआई को कंप्लीट कीजिएगा। डीआई कंप्लीट करने के बाद आप और कंप्लीट भूल जाइए, आपने तो मेजर कंप्लीट कर लिया, स्पीड मैथ हिस्सा हो गया, डीआई हो गया, परसेंटेज सॉरी आपके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आप कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट एक होगा, वहां आ जाइएगा। कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट भाई, वहां तो आपके पास सारे टॉपिक्स है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, ट्रेन, पार्टनरशिप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सब कुछ है। एक एक करके आप कंप्लीट कीजिएगा। एंड सेम चीज वही ध्यान रखिएगा, सर कितने दिन में कितना टॉपिक, अरे नहीं बता सकता, मुझे पता है क्या तुम्हारा लेवल क्या है। तुम्हें बोल दूंगा कि 2 घंटे में परसेंटेज, 4 घंटे में वीडियो है ना, 4 घंटे लगने चाहिए क्योंकि मुझे 4 घंटे लगते हैं, मैं उस बेसिस पे बोल दूंगा। सबके दिमाग का लेवल अलग अलग होता है ना। आप इस 4 घंटे वीडियो को शायद 2 बार देखना पड़ सकता है, तो 8 घंटे, और 8 घंटे तो अटेस्टेड नहीं हो सकता। 8 घंटे आप जितने दिन में मैनेज कर सको, 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन। अब कोई बंदा है जिसका एक ही बार में हो जाता है, एक ही बार वीडियो देख के वो 4 घंटे में पूरा का पूरा खत्म, उसको बोलूंगा, पूछूंगा, वो यूं बताएगा। अब सबके लिए अलग अलग होता है ना, तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आप पहले स्टार्ट करो।
स्टार्ट करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपका स्टैंडर्ड कितना है, आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितने दिन आपको टॉपिक्स लग रहे हैं, उस हिसाब से बस एक लॉन्ग टर्म का डेडलाइन मान के चलो, मई एंड तक आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट कवर अप करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्लेलिस्ट आपको क्या करना है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और क्या है मेरे पास, इतना ही है आपको मेरे सिलेबस। और हाँ, एक और चीज, अगर फ्री वाले सोर्सेस गए, अब अगर आप पेड सोर्सेस लेना चाहते हो जिसमें आप एक कंप्रेहेंसिव तरीके से मुझसे लाइव आके बैठ के पढ़ सकते हो या फिर और भी सिस्टमैटिक वे में कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो, तो ये हमारा careerdefiner.co.in हमारा वेबसाइट है, हमारा ही पर्टिकुलर वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जब आप कोर्सेज सेक्शन पे जाओगे तो आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। तो सारे के सारे कोर्सेज में मैं आपको सबसे बेस्ट कोर्स आपको सजेस्ट करूंगा, वो है भाई संपूर्ण कोर्स। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इस कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। वाई, उसका एक रीजन है, उसका कोर्स का प्राइस 1999 है, बट अगर अभी आपका लॉन्च ऑफर चल रहा है जो कि 18 तारीख तक ही लास्ट करेगा, क्योंकि हमारा 18 में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम 18 तक आपको कोड भी दिए गए हैं जिससे आपका ये प्राइस मात्र 1799 हो जाएगा। और इस 1799 में आपको 1 ईयर का एक्सेस मिलेगा, मतलब आपके जनवरी मिड से आपने लिया तो पूरे अगले जैन मिड तक, मतलब पूरे इस सीजन का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इस एक्सेस में आपके पास क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बता देता हूं। ऑलरेडी इस कोर्स के कंटेंट में जब आप जाओगे ना तो आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन का रिकॉर्डेड मिल जाएगा अवेलेबल, पूरा का पूरा फाउंडेशन, जो जेनेसिस फाउंडेशन कोर्स मटेरियल लिखा है ना, उस फाउंडेशन कोर्स मटेरियल में आपको पूरा का पूरा चीज दिख जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होगा ये चीज, थोड़ा कम विजिबिलिटी है, मैं इसको थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देता हूं जैसे कि आपको थोड़ा चीज विजिबल प्रॉपर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट, यहां पे आप अगर देखोगे तो इसमें आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो मैं बोल रहा था बेसिक टू एडवांस, तो एक एक चीज यहां पे रखे गए हैं। नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन, सब कुछ नंबर सिस्टम का यहां पे है। सर्च इंडिसेस, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सब कुछ है। सिमिलरली जब आप जाओगे बैक करोगे तो आपके पास कंप्लीट स्पीड मैथ्स, जो मैंने अभी आपको कहा ना, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के 9 वीडियोस हैं। कैसे वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, मैजिकल कैलकुलेशन यूजिंग यूनिट डिजिट एंड डिजिट सम, बॉडमास रूल है, डेसिमल फ्रैक्शन है, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन है, सर्च इंडिसेस है, सर्च इंडिसेस का पार्ट 2 अप्रोक्सीमेशन है, ये सारे के सारे चीजें आपके पास है। सिमिलरली ये सारी चीजें खत्म होने के बाद अगर हम चलें आगे तो आपके पास और क्या है उस फाउंडेशन में, सर उस फाउंडेशन में एक निश्चय कोर्स है जहां पे आपको कंप्लीट अरिथमेटिक मिल जाएगा, परसेंटेज के 7 वीडियोस, उसमें आपको परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशनशिप है, परसेंटेज कंपैरिजन एंड सक्सेसिव परसेंटेज है, परसेंटेज सक्सेसिव चेंज एंड सैलरी कॉन्सेप्ट है क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 है परसेंटेज इलेक्शन वेन डायग्राम टैक्स कॉन्सेप्ट, क्लास नंबर 5 है परसेंटेज के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, क्लास नंबर 6 है परसेंटेज वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम्स जो लेटेस्ट पैटर्न आपके चल रहे हैं। फिर आपका जो 7वां लेक्चर है, 7th लेक्चर, वो है परसेंटेज मेंस लेवल प्रॉब्लम्स, जो आपके हाई लेवल मेंस लेवल, मतलब मैं एक ही साथ आपके प्री और मेंस दोनों को वहां पे कंप्लीट करके रखा हूं। इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक चुन सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको परसेंटेज का दिखाया, आप ऐसे करके रेशियो जा सकते हो, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, 5 सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट भी आपको दिए गए हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में सिर्फ एक वीडियो है, अपलोड नहीं है, चलो मैं देख लेता हूं। एक्स्ट्रा वीडियोस में रेस के कॉन्सेप्ट, इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट मैंने अभी कंप्लीट किया हुआ है, शायद वो ऐड नहीं हुआ है, मैं ऐड करवा दूंगा, कोई टेंशन, अच्छा हुआ दिख गया। तो ये हमारा संपूर्ण बैच है, ये आप ले सकते हो। बट हाँ, अब बहुत से कंस्ट्रेंट आते हैं कि सर इतना प्राइस देके हम इस चीज को अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, तो यही चीज आप कम प्राइस में भी ले सकते हो। सर वो बताओ सर, मैंने कहा कि अगर आप देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे करके हमने सारे बैचेस को यूनिफॉर्म वे में डिजाइन किया हुआ है। संभव एक कोर्स है जो कि लॉन्च ऑफर के बाद जब आप कोड अप्लाई करोगे तो वो अंडर 1000 रुपीज आ जाएगा, 999। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि प्राइस तो कम हो गया, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। क्या? पिछले साल का प्री रिकॉर्डेड कंटेंट जो है वो आपको यहां पे नहीं मिलता। यहां पे पूरा जो कंटेंट है, जो फाउंडेशन, जैसे कि नंबर सिस्टम का पूरा हो, स्पीड मैथ्स का पूरा हो, अरिथमेटिक का पूरा हो, वो एक एक करके मैं लाइव आपको पढ़ाता जाऊंगा, वो आपके कंटेंट सेक्शन में उसके रिकॉर्डिंग डलते जाएंगे। इससे एक लॉस क्या है, आप अगर वक्त से आगे मुझसे आगे निकलना चाहो तो नहीं निकल पाओगे, ये मैंने पहले से क्लियर बता दिया है। लेकिन अगर आप संपूर्ण बैच लोगे तो उसमें आपका ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीटेड है, आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हो, जो चीज चाहिए आप आगे जाना चाहते हो आप आगे जाके पढ़ सकते हो, जो चीज जहां रेफर करना है वो कर सकते हो। और साथ ही साथ संपूर्ण में
पिछले एक साल का पूरा प्रैक्टिस मटेरियल भी पड़ा हुआ है, मतलब पूरे पुराने साल में जितने भी हमने प्रैक्टिस प्री और मेंस के किए ना वो भी आपका अवेलेबल है, और आने वाले समय में भी जितने आपके शाम के 4 बजे प्रैक्टिस क्लास चलते हैं, जैसे कि मेंस लेवल अभी अरिथमेटिक डीआई चल रहा है, उनका भी एक्सेस मिल जा रहा है। मतलब संपूर्ण बैच इज द बेस्ट वन, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, उसमें आपको एवरीथिंग मिल जाएगा, एवरीथिंग। तो ये था हमारा चीज, क्लियर है यहां? अगर यहां तक आपके चीजें क्लियर हैं तो अब मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं। सर क्या? हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे जब अपन गए तो हमारे पास फ्री और पेड सोर्सेस गया। अब हम क्या छोड़ रहे हैं पॉइंट पहले मैं बता दूं। कितना टाइम हमें डेली डिवोट करना है उसका तो कोई आपको मैं बताता नहीं हूं, सिर्फ आप पढ़ते चलो जितना आपका दिमाग कहता है, और जब जब कवर होता है तो उस हिसाब से पुश करते रहो। डेली रूटीन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कभी फोकस मत कीजिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे इतने ही करने। नो, आपने बस एक टॉपिक कंप्लीट किया मुझसे, वो पीडीएफ वाला चीज सॉल्व किया, उतना ही, उससे ज्यादा आपको और कभी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहो तो आप टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस पीडीएफ भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक में मैं आपको क्या क्या टेक्स्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूं एक बार देख लीजिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक ले सकते हो। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक वो होगा आपका अरिहंत पब्लिकेशन का। ये मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बिकॉज मैंने पास्ट में इन बुक्स को पढ़ा था जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ये बहुत अच्छा बुक है जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस चीजें मिल जाएंगे, क्रोनोलॉजी मतलब पूरे बढ़िया खूबसूरत तरीके से। अगर आप थोड़ा आगे जाना चाहते हो तो आप एस क्वांट ले सकते हो, जिसमें थोड़े और ज्यादा प्रैक्टिस मटेरियल ऐड हो जाते हैं। ये थोड़े फाउंडेशन के लिए अच्छा है, ये वाले थोड़े प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। एस क्वांट हो या फिर आपके टेक्स्ट बुक का जो 4000 वाला बुक होता है वो ले लो, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अगर आपने ये सब प्रैक्टिस वगैरह कर लिया, सर मुझे तो मेंस लेवल का ही चाहिए, तो आप क्वांटम क्वाट ले लो, क्वांटम कैट ले लो। क्वांटम कैट में आपको एडवांटेज क्या होगा? सर्वेश के वर्मा का। इसमें आपके पास एडवांटेज क्या होगा? इसमें एडवांटेज होगा कि क्वांटम कैट का जो लेवल 2 जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन हमारे करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक एक क्वेश्चन का आंसर वहां आपको मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। तो जो चीज आप किताब से नहीं समझ पाते वो आप इस वीडियो के थ्रू समझ पाओगे। तो ये बुक इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को। अगर आप प्रैक्टिस पीडीएफ लेना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है, आपको पेपर भी लैपटॉप में देने हैं, तो अगर आप लैपटॉप से पढ़ना चाहते हो पीडीएफ आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा क्योंकि बुक्स के कॉस्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, तो आप पीडीएफ बंडल ले लीजिएगा। पीडीएफ बंडल किसका है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइडली। अब देखो गाइडली जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आप लोग बोलोगे कि सर वो एग्जाम से काफी ज्यादा लेवल अप है। मुझे लेवल अप, लेवल लो, लेवल डाउन से मतलब नहीं, मुझे प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए। अगर मैं डिजर्विंग हूं तो हाई लेवल का कंटेंट हो, लो लेवल का कंटेंट हो, मॉडरेट लेवल का कंटेंट हो, कंज्यूम करके मैं नॉलेज गेन करके पेपर का लेवल जो भी हो क्लियर कर पाऊंगा। तो यहां पे आपको एम्पल ऑफ कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव वे में, कम कॉस्ट में। इस वजह से मैंने आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल लेने के लिए कहा। इसमें आपके पास और चीट करने के लिए कुछ नहीं। बच्चे बोलते हैं ना सर मेरे लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं है, दे दो 400-500 रुपए आते हैं, पूरा प्रैक्टिस करते रहो, इतने कंटेंट आपको मिल जाएंगे कि खत्म ही नहीं होगा, पेपर निकल जाएगा क्लियर, लेकिन खत्म ही नहीं होगा। तो ये चीज मैंने कहा कि फ्री और पेड वीडियो सोर्सेस मैंने आपको बता दिए, यूट्यूब से पढ़ो, और या पेड सोर्सेस से मतलब जो हमारा एप्लीकेशन, जो वेबसाइट है उसका एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन से भी आप पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया और प्रैक्टिस पीडीएफ के बारे में भी बता दिया। अब हमारे और क्या पॉइंट छूटे? हाउ टू रिटेन थिंग्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, डोंट गेट स्टक। इसका मतलब क्या है? अक्सर क्या होता है ना, हम चीजों को पढ़ते रहते हैं, स्कूल से, ये बचपन से ही है इनएविटेबल, और चीजों को भूलते रहते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम चीजों को पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे, सारा चीज याद रखना इम्पॉसिबल है। तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे स्टक होके रह जाते हैं। बच्चों को लगता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं, उस टाइप का, कि परसेंटेज मेरा तभी खत्म होगा जब परसेंटेज के सारे क्वेश्चन मुझसे बनने लगेंगे। ऐसा इंपॉसिबल है। आज भी एक आध क्वेश्चन में हम अटक जा रहे हैं, इतने साल पढ़ाने के बाद, 7 साल। तो सोचो आप कहां पे हो। तो ऐसे अगर आप रुकोगे ना तो आप शुरू होने से पहले ही रुक जाओगे। सिंप्लीफिकेशन में भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दे दूंगा, सोचते रह जाओगे कि क्या करूं। तो इसलिए आपको कभी स्टक नहीं होना है। और हां, अगर आपको स्टक नहीं होना है मतलब आप आगे बढ़ते रहिएगा। जैसे कि आपने एक वीडियो कंप्लीट किया, हाँ सर, उस वीडियो का पूरा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल किया गया है टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों जगह, उसको कंप्लीट किया, हाँ सर। और आपके वीडियो और पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद मूव ऑन कीजिए अपने अगले टॉपिक, क्योंकि टीचर तो रुकेगा नहीं और समय भी आपके पास ज्यादा नहीं है, बढ़ेगा नहीं। तो आपको आगे बढ़ते चलना, आगे बढ़ते चलना, आगे। सर ये सब तो मैं भूल जाऊंगा, मैं लॉन्गर टाइम तक उसको रिटेन कैसे करूंगा? रिवीजन के थ्रू। और ये रिवीजन आप कैसे दोगे? एक वीकली रिवीजन दोगे, मतलब जो एक वीक में आप नया चीज पढ़ रहे हो, जो भी चीज, उसका आप रिवीजन एक वीकेंड में दोगे।
अगले वीक में जो पढ़ा उसके वीकेंड, अगले वीक में जो पढ़ा उसके वीकेंड, अगले वीक जो पढ़ा वीकेंड। तो हर वीकेंड में आपके चीजें रिवीजन हो रहे हैं। डेली बेसिस पे तो जो आप पढ़ते हो सेल्फ स्टडी रिवीजन, डेली रिवीजन तो चल रहा है, वीकेंड रिवीजन भी हो गया। और एक फाइनली इस महीने में आपने क्या कुछ कवर किया है उसका ट्रैक रखने के लिए आपने क्या चीजें याद है, क्या चीज मिस है, एक मंथली रिवीजन ऊपर ऊपर से जरूर से दीजिएगा। इतना कीजिए, आपका ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको लगता है ना भूल रहे हैं, वो सब लोग भूलते हैं, क्योंकि जैसे मैं बात करूं, आप लोग जब सुबह उठते हो, नहाने जाते हो, आपके दिमाग में गाना आता है, आप गाना गुनगुनाते हो, गाना गा के नहाते हो, खाते वक्त, ड्रेस कपड़े पहनते वक्त गाना आपके मन में आता ही रहता है, कोई ना कोई गाना आप गाते रहते हो। लेकिन जब बात आती है अंताक्षरी के गेम का, तो वहां पे आपको कुछ गाना याद नहीं आता। क्यों? ये माइंड का गेम है, ये माइंड का गेम है, वो आपको याद करवाने ही नहीं देता। माइंड उस टाइम पे पूरा चोक करके देता है आपको। वही चीज होता है कि आपको कब लगता है कि मैं चीजें भूल रहा हूं, जब आप जबरदस्ती उसको याद करने की कोशिश करते हो तब। जबरदस्ती मत करो। जब आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, आपके सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उस टाइम पे जो चीजें आपके थोड़े थोड़े भूले भी होंगे ना, वो फिर से आपका फ्रेशन अप हो जाएगा मॉक्स के एनालिसिस करते वक्त। तो इस चीज को ध्यान मत रखिएगा कि अभी मैं सारा का सारा चीज कंप्लीट करूं। अभी सिर्फ आपको एक बार पढ़ने हैं, अच्छे से सीखना है, उसको रिवाइज करना है, पीडीएफ से पढ़ना है, रिवाइज करना है, आगे बढ़ते रहना है। अभी अगर आप चौक होकर रह जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये मेरा गारंटी है। आपके चीजें कब आके स्मूथली आपके दिमाग में याद रहेंगे, जब आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट, या फिर 50-60% सिलेबस कंप्लीशन के बाद भी आप मॉक्स दे सकते हो, ये परफेक्ट है। तो आप जब मॉक दोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में और ज्यादा बेहतर से घुसेगा। लास्ट, अगर एक बिगिनर पूछ रहा है कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड, ये एग्जाम उसके लिए नहीं है। मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूं, वो एग्जामिनेशन उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि जो शुरू होने से पहले ही स्पीड के पीछे भाग रहा है, उसका क्या होगा? स्पीड एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसको हमें डेवलप करना है प्रैक्टिस और अप्रोचेस के साथ, और इसके लिए समय लगता है। और जब आप बिगिनर हो तब मैंने आपको समय की ही पाबंदी नहीं लगाया। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप दिन का इतना करो या इतने दिन में एक टॉपिक करो। मैंने आपको सिर्फ डेडलाइन दिया मे एंड तक का कि आराम से पढ़ो, समय दे के पढ़ो, चीजों को अच्छे से पढ़ो, चीजें जैसे अच्छे से दिमाग में रहे। तो आप स्टार्टिंग में स्पीड के पीछे मत भागिए। हाँ, अगर आप रिपीटर हो, जैसे कि अब मैं आ रहा हूं रिपीटर्स के पास, ये सारे कोर्सेस हैं, इनका तो बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सब आप लोगों एप्लीकेशन में एक बार देख लीजिएगा। अब हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे। अब हम अगर रिपीटर्स के पास आएंगे तो हाँ, रिपीटर्स ने अगर मुझे ये पूछा होगा कि स्पीड कैसे गेन करें, तो रिपीटर्स को भी मेरा जवाब एक ही है कि या तो आप अपने अप्रोचेस पे काम कीजिए, कैसे अप्रोच को बेहतर बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे वंडरफुल तरीका क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इनके साथ कैलकुलेशन स्पीड जो मैंने बिगिनर्स को कहा था ना, वो चीज के ऊपर आपको भी कमांड हासिल करना है। जैसे कि आपके लूप होल्स मैं आपको गिनवा रहा हूं, चिंता मत करो। आप इन तीनों चीजों को कर दो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन रिपीटर्स लो, स्पीड से ज्यादा फोकस आपको आपके एक्यूरेसी पे करने हैं, क्योंकि मार्क्स आपको एक्यूरेसी के बेसिस पे मिलता है, स्पीड के बेसिस पे नहीं। अगर आप जल्दबाजी में 60 क्वेश्चन करोगे और उसमें अगर आपके 5 गलत हो जाएंगे, तो आपके जो मार्क होंगे ना, वो कितने होंगे? 55 से एक 1.25 मार्क्स जाने के बाद आपके जो मार्क होंगे वो 53.75 होंगे मेरे भाई। लेकिन अगर आप स्लो एंड स्टेडी करके भी 55 क्वेश्चंस करोगे ना, जो सही होने चाहिए थे, 5 गलत नहीं करोगे ना, तो भी आपके मार्क्स 55 आएंगे। एंड देयर इज अ डिफरेंस। और नॉर्मलाइजेशन वाली चीजें भी तो ऊपर है। तो आप जितना एक्यूरेसी पे कमांड हासिल करोगे ना, क्वेश्चंस के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भले 2-3 कम हो जाए, बट एक्यूरेसी रहने के कारण आपके मार्क्स ओवरऑल ज्यादा रहेंगे। और हमें मतलब मार्क्स से है और किसी दूसरे चीज से नहीं है। तो एक्यूरेसी पे फोकस सबसे ज्यादा बनाएं, और स्पीड बढ़ाने के लिए टेक्निक्स ढूंढिए कि एक फाइनेस्ट अप्रोच उस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए जो कि आपके रास्ते को कम कर देता है। प्रैक्टिस करेंगे तो लैंग्वेज के साथ अंडरस्टैंडिंग और ये जो रिफ्लेक्स है वो बढ़ जाएगा। और कैलकुलेशन स्पीड जितना आप माइंड में करेंगे उससे ही ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। ये चीजें आपको पता है। अब मैं आपके मिस्टेक्स गिनवा रहा हूं। रिपीटर्स लोग, जो लोग पिछले साल कुछ ही मार्क्स के लिए रहे हैं, उनको पहले मिस्टेक्स आपके देखने हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट किए हैं। आपने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट किए हैं, आपको सबसे पहले देखना है। जैसे कि आपका इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? मैंने क्वांट का कंप्लीट सिलेबस किया बट क्वांट में मार्क नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? रीजनिंग में मैं अटक क्यों जा रहा हूं? तो उस रीजन को ढूंढो, उस मिस्टेक को ढूंढो, क्या मिस्टेक आपने किया है, उस मिस्टेक पे काम करना चालू करो सबसे पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिलेबस कंप्लीशन 100%। आप रिपीटर हो, खुद को रिपीटर बोल रहे हो, लेकिन अभी तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तब तो मैं तो आपको बिगिनर ही मानूंगा, क्योंकि बिगिनर का भी 100% कंप्लीट नहीं है। सर हाँ, मैंने सब कुछ कर दिया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन छोड़ा हुआ है। मैंने कहा अभी तो कर ले, क्योंकि तेरे पास जो इतना लीड है, उस लीड को और लीड में कन्वर्ट कर।
अभी तेरे पास बाकियों के साथ हिसाब से तेरे पास 1 साल का लीड है ना, इसी का ही घमंड है तुझमें कि मैंने सिलेबस जितना हो सके मैं आगे हूं बाकियों से, तो और आगे जाना, अपने बाकी सिलेबस जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना। जो लास्ट ईयर कुछ रीजंस की वजह से आपके कंप्लीट नहीं हो पाए थे, लास्ट ईयर आप पढ़ रहे थे, ट्रैक में थे, अचानक से एसबीआई पीओ आ गया तो आपने सिलेबस को वहीं पे रोक दिया, जिसके चलते लास्ट के 2-3 टॉपिक्स रह गए। तो अब तो समय है ना उसको कंप्लीट कर। अब कंप्लीट नहीं करेगा और बोलेगा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब ऑब्वियस बात है, नए नए टॉपिक्स के साथ उससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी तो तुम मॉक्स में अटेंड कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। स्ट्रेंथन द टॉपिक्स मोर एंड मोर, बी एफिशिएंट। क्या होता है ना, हम लोग जब रिपीटर होते हैं तो हमारे पास मन में एक अलग ही घमंड रहता है, हाँ सिलेबस तो कंप्लीट है, थोड़ा उसको बस थोड़ा शार्पन करना है, थोड़ा और कुछ नहीं, मॉक वॉक देके हो ही जाएगा। नहीं, हो ही नहीं जाएगा। यही चीजें, यही सोच, आप जब आगे जाते हो ना, खरगोश क्यों आ रहा था, वो आगे था इस वजह से उसके दिमाग में ये सोच था। अगर वो पीछे होता तो कभी उसके दिमाग में ये सोच होता है तो आगे जाना भी कभी कभार घातक होता है। तो रिपीटर्स के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो यही है, वो अभी खुद को इनएफिशिएंट बना दे रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं वो बाकियों से आगे हैं। फ्रेशर से है, तू फ्रेशर है, तेरे से तो मैं आगे ही हूं, मैं तुझसे तो आगे ही हूं, मेरा तो पूरा ये कंप्लीट हुआ है। तो यही सोच आपको ना इनएफिशिएंट बनाता है। एफिशिएंट बनने के लिए जो चीजें आपने कंप्लीट भी किया हुआ है टॉपिक्स को, उनको और स्ट्रेंथन कीजिए, उन पे और काम कीजिए, उनसे और नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उस पर टाइम डेडिकेट कीजिए, तब आपको निखर के आएगा वो चीज, तभी आपके मेंस में स्कोर और बूस्ट होंगे। तो अभी आपको ये टाइम रेस्ट लेने का या नहीं है, आपको ये टाइम और प्रोडक्टिव बनने का है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए मैं नो योर पेपर सीरीज लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया था, इस बार भी स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको आपके पूरे के पूरे पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी और पैटर्न के बारे में आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन से पहले आपका माइंड प्रॉपर हो कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, क्या नहीं। तो आपको ये चीज जो है नो योर पेपर सीरीज पिछले साल का वो भी देखना है, उसका भी प्लेलिस्ट में शॉर्ट कर दूंगा बढ़िया से, आप लोग देखिएगा। और इस साल का भी मैं लेके आ रहा हूं। साथ ही साथ आपको जो फोकस करने हैं, आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ और मॉक से करते हो, ये सभी लोग, बट धीरे धीरे रिपीटर्स का क्या होता है, वो वीडियोस जो है उनको अवॉइड करना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है उनको सब मालूम है। यही तो प्रॉब्लम है, वहां पे भी कहा था, यहां पे भी कह रहा हूं। वीडियोस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब पे जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस क्लासेस ही देखोगे, जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो करो मैक्सिमम प्रैक्टिस क्लासेस ही देखोगे, और वही प्रैक्टिस क्लास में जो आपको अप्रोच सिखाएगा, वही अप्रोच को आप जब लगाओगे तो ही आपका स्पीड बढ़ेगा। आप खाली कंप्लेन करते हो स्पीड नहीं आ रहा, लेकिन ना आप अप्रोचेस के लिए वीडियोस देखोगे, कुछ मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ फाइनली आपको स्पीड चाहिए। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक। ये जो पीडीएफ और मॉक्स लगाओगे, इसमें आपका नॉलेज गेन होगा, अप्रोच नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी पीडीएफ का सॉल्यूशन या मॉक का सॉल्यूशन होगा वो पूरा प्योर ट्रेडिशनल मेथड में ही होगा, जिससे आपके नॉलेज तो गेन हुए, आपको सीखने के लिए तो मिला, एक क्वेश्चन को आप कर तो सकते हो, लेकिन अभी भी उसको एक प्रोडक्टिव एफिशिएंट वे में नहीं कर सकते। वो चीज आपको इन वीडियोस के थ्रू हम अप्रोच, आप कोई भी वीडियो मेरा उठा के देख लो, मैं अप्रोच इन्हीं के ऊपर ही काम करता हूं, तो इन्हीं अप्रोचेस से ही आपका स्पीड बढ़ेगा। तो आप वीडियो सॉल्यूशन मिस मत कीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ आप लोग मॉक टेस्ट को प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए, और वो भी प्री और मेंस दोनों के। कैसे क्या करना है उसके बारे में तो मैं जाऊंगा, बट उससे पहले जो लोग रिपीटर्स हैं मैं उनके बारे में एक बैच बोल देना चाहता हूं। आपके लिए एक साधना बैच है, जैसे कि मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता, संपूर्ण बैच, उसमें ऑलरेडी पिछले साल का रिकॉर्डेड फाउंडेशन, रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्लासेस हैं। इस साल के फाउंडेशन लाइव 18 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, और जो आपके रिकॉर्डेड आने वाले हैं, सॉरी लाइव जो प्रैक्टिस क्लास अभी चल रहे हैं मेंस के, आज भी चलेगा, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। संभव वाले बैच में सिर्फ आपके लाइव क्लासेस से चलेंगे फाउंडेशन, और साधना में प्रैक्टिस ही चलेगा, जिसमें ऑलरेडी आपके पिछले साल के सारे प्रैक्टिस इंक्लूडेड है। इस साल शाम के 4 बजे आपके सारे प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे कोर्सेस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अभी हमारा जो सक्षम है वो साधना के अंडर ही है, ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं। अब मैं फाइनल मॉक टेस्ट के ऊपर आता हूं। जैसे कि बिगिनर का सवाल है कि मैं मॉक कब से देना चालू करूं, पहले सवाल का उत्तर, बिगिनर तुम 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मॉक अगर दोगे तो ही आपको मॉक से कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपके मॉक्स में कोई सवाल नहीं बन रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिमोरलाइजेशन, डिमोटिवेशन ही देगा। ये चीज ध्यान रखना। अब जो रिपीटर्स है उनको तो सोचना ही नहीं है, उनको डेली बेसिस पे अगर आप मॉक दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा कसम से। जो डेली मॉक्स दोगे वो आपको कैसे देना है वो मैंने बहुत बार बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि मंडे आपको एक पीओ प्री का मॉक देना है, ट्यूसडे आपको एक क्लर्क प्री का मॉक देना है। आप खुद को रिपीटर्स बोल रहे हो तो वेंसडे पीओ मेंस का मॉक दो, ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। थर्सडे क्लर्क प्री, फ्राइडे पीओ प्री, और सैटरडे क्लर्क मेंस।
इसी सीक्वेंस में, और संडे ऑफ। अब लास्ट चीज, मैं कभी भी इस चीज के फॉर्म में नहीं हूं टारगेट्स का। जैसे कि मैंने आपको पढ़ने के लिए कोई टारगेट नहीं दिया, मॉक्स ये मैंने दिया अगर आप इतना कर पा रहे हो तो। अगेन वही चीज है, सारे स्टूडेंट इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पीओ प्री करने के बाद आपको उसका एनालिसिस भी तो करना है, उसका एनालिसिस भी तो करना है। तो इस वजह से आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन स्टेप वाइज जाइएगा कि अगर आपने पीओ प्री दिया, इसका एनालिसिस किया, वो अगर मंडे से ट्यूसडे तक चला गया, तो अभी वेंसडे में आपको ये वाला करना है। आप पॉइंट को समझ रहे हो, सीक्वेंस यही रखना है। आपने क्लर्क प्री दिया, वो वेंसडे के दिन हो गया, तो उसके अगले दिन थर्सडे आपको ये देना है। थर्सडे पीओ मेंस दिया सर, उसके एनालिसिस करते करते मेरा फ्राइडे खत्म हो गया और सैटरडे भी खत्म हो गया, मान के चलते हैं, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कंप्लीट हो गया ना। संडे को तो मैं यूजुअली आपको रेस्ट देता हूं, बट अगर आप ऐसे 3 दिन वीक में चलोगे, तो लूप में चलोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो संडे आप इस क्लर्क प्री को दे सकते हो। उसके बाद मंडे ये वाला दे सकते हो, क्यों? क्योंकि क्लर्क प्री का एनालिसिस तो एक ही दिन में हो जाएगा। अगर ये मंडे से ट्यूसडे लगा दिया, तो वेडनेसडे इसके पास आ सकते हो। आप पॉइंट को समझ रहे हो? तो ऐसे करते करते भी आप चल सकते हो, बट सीक्वेंस ये रखोगे तो आपको हर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के थ्रू जाना पड़ रहा है। क्लर्क प्री का अलग लेवल है, पीओ प्री का अलग है, क्लर्क मेंस का अलग है, पीओ मेंस का अलग है। तो इन सारे लेवल्स के थ्रू जब आप जाओगे, तो आपका जो हैंड है, माइंड है, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। और इन मॉक्स को देना ही इंपॉर्टेंट नहीं, इनका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस के लिए एक वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग अबाउट मॉक टेस्ट बाय कौशिक मोहंती या बाय करियर रिफाइनर। आपको एक मॉक का वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार जरूर से देखिएगा प्लीज। आरआरबी पीओ क्लर्क तैयारी से पहले उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उससे ही आपको प्रॉपर मॉक से बेनिफिट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आइडिया लग जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे जितने सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से आपके लिए रखे। आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ मैंने बारीकी के साथ आप लोगों को बता दिया। ये हमारे कोर्स डिटेल्स हैं, एक बार हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों को विजिट कीजिएगा, आपको और डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि आप हमारा जो कोर्सेस है वो चलता कैसे है, क्या कुछ नहीं है। 18 तारीख को हमारा नया बैच फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। फाउंडेशन 18 तारीख को कितने बजे? 12 बजे। तो जरूर से आइएगा, इसमें आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे YouTube पे भी क्लासेस चलते हैं, जैसे कि जो लोग रिपीटर्स हैं उनको भी बता दूं, क्योंकि उनको लगेगा कि सर आपने सिर्फ फाउंडेशन के लिए ही YouTube पे क्लासेस रखे ना। जो लोग रिपीटर्स हैं, आप ये जो आरआरबी पीओ क्लर्क का क्रैश कोर्स है ना, इसको कंप्लीट करना। इसमें आपको बहुत से नए नए प्रैक्टिस मटेरियल्स, नए किस्म के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपके पास एक आईबीपीएस एसबीआई पीओ मेंस का क्रैश कोर्स है। जितने लोग रिपीटर्स हैं, इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, बिगिनर्स लोग, आप लोगों के लिए भी नंबर सिस्टम इसी क्रैश कोर्स के अंदर है, अलजेब्रा इसी क्रैश कोर्स के अंदर है। तो ये दोनों मेंस के पार्ट है, जो मैंने कहा था बीच में, नंबर सिस्टम का बेसिक्स और ये, तो इन दोनों को यहां से कंप्लीट कर लीजिएगा उस क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो बस यही चीज था, बाकी कोर्सेज के बारे में तो आपने वेबसाइट पे भी देख लिया होगा। तो चलता हूं, सेशन अगर पसंद आया होगा तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और आने वाले सेशन में आपको क्या चाहिए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय जगन्नाथ, थैंक यू।